नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल-मुश्किल कुशा नेशनल तंजीम और अल-मुश्किल कुशा खानका का गद्दी नशीन और राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे रूबरू हो रहा हूँ। कुछ सामाजिक मसले लेकर हमारे कौम को आज के वक्त पे किस चीज़ में ध्यान देना है, किस पर नहीं देना है। कुछ मसले ऐसे आ रहे हैं हमारे शाहजहाँपुर ज़िले से। अल-मुश्किल कुशा नेशनल तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से ऑल इंडिया में कुल मुल्क में काम कर रही है। हमारा मकसद यह है, हमारा मिशन यह है, ईमान बेदारी मुहिम मीटिंग ऑल इंडिया मिशन और दावत मदनी मिशन, खिदमत खल्क हमारा मकसद है। हम सर्व समाज और समाज के लिए बुनियादी स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी गरीब, गुरबा, दबे, बेकसूर, जो लोग बेकसूरी में मुब्तला हैं, परेशान हैं, उनकी हम पुरखुलूस मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। कानूनी मसले मसाइल में अगर कोई नाजायज़ इल्ज़ामात में गिरफ्त है तो उसकी भी मदद करते हैं। शहर में सभी जानते हैं कि अल-मुश्किल कुशा नेशनल तंजीम बुनियादी स्तर पर काम कर रही है। हमारी टीम कभी भी किसी की मुखालिफत नहीं करती, किसी भी जमात की मुखालिफत नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन ने जो हमको सिखाया है, हम शरीयतन और शरीयत और दीन इस्लाम के दायरे में रहकर काम करने वाले हैं। इंशाअल्लाह काम कर रहे हैं। एक मसला काफ़ी सालों से आए दिन हमारे दरमियान आता है, हमारे कानों तक बात आती है, जो हमारा निजी मसला निकल कर आता है। कुछ इसमें हाफिज़े कुरान भी आते हैं, कुछ मौलाना भी जो लिखते हैं वो लोग भी इस तरीके से गलत फहमी में पढ़कर हम पर इल्ज़ामात लगाते हैं और ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं जो हमारे निजी मसले में आता है। तो मैं उन तमाम हज़रात से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा मसला हमारे अंदर है जो हम शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम किए हैं या कर रहे हैं, या हमारी तंजीम या हमारे तंजीम में जुड़े कोई भी लोग ऐसी कोई काम कर रहे हैं जो शरीयतन खिलाफ है, जो दीन इस्लाम के खिलाफ है, जो हमारे बुजुर्गों के और हमारे तमाम वली अल्लाहों के जो हुक्म के मुताबिक खिलाफ है, अगर हम लोग ऐसा कोई काम करते हैं तो बराए मेहरबानी आप हमसे बेझिझक मिलिए और हमसे बात करिए। हम सबसे बड़े सबूत हैं आपके लिए। अगर कोई मसला मसाइल हमारा है, हमारे कोई निजी मसले हैं या हमारे निजी जिंदगी के मसले हैं, तो आप मुझसे बात करिए। एक बात मेरी समझ लीजिए कि अगर कोई मौलाना, अगर कोई आलिम दीन जिसमें बुराई पाई जाती है आपको सुनने को मिला, वाकई आप आलिम दीन हैं, सच्चे हैं, तकवा परहेज़ी वाले हैं, तो ये आपके लिए भी ये इजाजत है, हुक्म है शरीयत का और दीन इस्लाम का कि आप अगर वाकई तकवे वाले हैं, इल्मदार हैं, तो आप उस जिसमें बुराई पाई जाती है उसको इस्लाह करिए, उससे पोशीदा मिलिए। यह हमारे दीन ने हमको सिखाया, हमारे नबी करीम ने हमको सिखाया। इस पे बहुत हजारों हदीस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई आलिम दीन किसी की बुराई सुनता है और उसका फैलावा करता है तो ये तो नालायक अमल हो गया, जो हमारे साथ किया जा चुका है। मुझे निजी मसलों में लोग अफवाह बनाते हैं, तरह तरह के सवाल जवाब करते हैं। तो आप अगर दीनदार हैं, आप कौम का भला चाहते हैं, आप किसी की बुराई खत्म करना चाहते हैं, तो ये आपसे सवाल है कि आप जिसको बुराई, जिसके अंदर बुराई है, आप उसको समझाएंगे, बताएंगे, इस्लाह करेंगे या जमाने को सरेआम करेंगे। अगर मुझ में बुराई पाई जाती है आपकी नजर में तो आइए
मुझको इस्लाह दीजिए, मुझको आगाह करिए कि आप में ये बुराई पाई जाती है, और अगर नहीं भी बुराई पाई जाती है और पाई जाती है, दोनों का मसला बता दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। और गीबत क्या होती है? तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह बेहतर जानता है या अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है, मुझे नहीं मालूम गीबत क्या होती। तो अल्लाह रसूल ने फरमाया, कोई किसी की बुराई, मुसलमान की बुराई करता है तो वो गीबत है। फिर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर उसमें वो बुराई पाई जाए? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि आपका भाई या आप किसी अपने भाई की बुराई करते हैं और अगर उसमें बुराई पाई जाती है तो आप, ये बोहतान है। बोहतान का मतलब आप समझते हैं, ये किसी पर झूठा इल्जाम लगाना, ये आप गुनाहगार हो गए। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जहां जिसकी इज्जत होती है वहां पर जाकर कोई उसकी बुराई करता है और बुराई करके उसको फैलाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी जगह जलील करेगा जहां पर उसको अल्लाह तबारक व तआला की मदद की जरूरत होगी। क्या ये हदीस, इस पर अमल नहीं किया जा सकता? दूसरी एक हदीस सुनाता हूं मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हश्र के दिन जिसने किसी की बुराई करी, किसी को बुरा करके और उसको जमाने में तोहमत लगा के फैलाया, उसको हश्र के दिन एक नदी पीप है, वो नदी बह रही है, उस तरफ ले जाकर फरिश्ते और उस पीप की नदी में जो खौलती हुई है डालेंगे और ये कहते जाएंगे कि अगर तुमने जो दुनिया में किसी पर तोहमत लगाई थी, तुम सबूत दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो रब ताला से एक बार वो बंदा कहेगा, अल्लाह हमें एक बार ढील दे दे, मैं सबूत लेके आता हूं। फिर वो उसके पास जाएगा जिसने उसने सुना था कि उसकी बुराई किसी ने की थी। वो कहेगा, भाई आज मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है और तुमने जो दुनिया में हमें बताया था कि इसमें ये बुराई, उसका हमें सबूत दो। तो वो भी यही कहेगा, सबूत कुछ नहीं है हमारे पास, मैंने भी तो सुना था। जब वो सबूत नहीं दे पाएगा तो वो जहन्नमी हो जाएगा। तो ये बात इसलिए मैंने 3 हदीस सुनाई कि शहर में अगर किसी को अल मुश्किल कुशा तंजीम से परेशानी होती है कि उसमें कोई ऐसी गलत काम हो रहे हैं, गुनाह के काम हो रहे हैं, बुराई की जाती है, तो आप मुझसे बेझिझक मिलिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं सलीके से, तरीके से। एक बात मुझे ये समझ नहीं आती, अगर कोई मौलाना, कोई हाफिज कुरान, मस्जिद का इमाम दूसरे की सुनी हुई बातों पर अमल करता है, उसे 4 जगह गंदे गंदे अल्फाज में बात करता है किसी के खिलाफ, उसके निजी मसले पे, उसके परिवार पे या किसी पर भी तोहमतें लगाता है, किसी की इज्जत उछालता है, तो वो कैसा इमाम है, कैसा वो मौलाना है और कैसा वो हाफिज कुरान है? क्योंकि दीन इस्लाम ने तो हमें ऐसी इस्लाह नहीं दी, ऐसी हमको कोई हुक्म नहीं दिया कि किसी में अगर बुराई भी पाई जाती तो उसको सरेआम किया जाए और दूसरों को बताया जाए, और जिसको बुराई, जिसके नाम से तोहमत लग रही उसे कुछ नहीं पता, उसे ये भी नहीं पता कि जो तोहमतें लग रही हमने कब किया, उसे भी नहीं पता है। तो ऐ ईमान वालों, ऐ हमारे कौम के नौजवानों, ऐ हमारे साथियों, मुस्लिम भाइयों, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, ये कौम कहाँ जा रही, हिंदुस्तान की मुसलमान कहाँ जा रहा है, इस पे गौर करिए। आपस में झगड़ेंगे, आपस में बुराइयां पैदा करेंगे, तोहमतें लगाएंगे, तो ये कौम का बड़ा खसारा है। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ी। दूसरी, मैं बहुत सख्त लहजे में बात कर रहा हूं हमारे खिलाफ, हमारी तंजीम के खिलाफ। अब कोई भी बात हमारे पास 2-4 लोगों के सबूत हमारे पास हैं, अब पुख्ता सबूत हैं, जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर या किसी दूसरे की चैटिंग पे बात की है, मैं उस पर सख्त से सख्त, अगर वो शरीयतन बाज नहीं आता है,
मुझसे बात नहीं करता आके, मैं उसको, मुझसे बड़ा कोई सबूत नहीं होगा। अगर आप मुझे गलत कहते हैं, मुझ में बुराइयां निकालते हैं, तो आप मुझसे कहिए आके, मैं आपको दुरुस्त करूंगा। इंशाअल्लाह इस्लाम मुझे अच्छी लगेगी। और अगर आप समाज में कहते हैं, हमारी तंजीम को बदनाम करते हैं, और तंजीम को बदनाम करने के साथ साथ हमारे और हमारे साथियों को बदनाम करते हैं, अगर आप शरीयतन बाज नहीं आए तो हमारी तंजीम, हमारी सोसाइटी के पदाधिकारी और वकील आप पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आइंदा हमने किसी को भी इस तरीके से हमारे खिलाफ, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आइए हमारे पास बैठिए। अगर कोई मुझ में बुराई पाई जाती है, हमें खुशी होगी, चाहे छोटा हो हमसे, चाहे बड़ा हो, चाहे आलिम दीन हो या ना हो, आप मुझसे इस्लाह करते हैं, हमें खुशी होगी। हम उसको सुन्नत मानेंगे, अल्लाह के रसूल का फरमाबरदार मानेंगे, दीन का सिपाही मानेंगे। और अगर कोई आलिम दीन भी होकर, मौलाना हाफिज भी होकर किसी की बुराई करता है, तो हम उसको ये समझेंगे कि उसके अंदर जलन है, हसद है, गीबत है। इंशाअल्लाह इसी गुफ्तगू के साथ मैं आप लोगों को फिर से यही बात अपनी रख रहा हूं कि कोई भी बुराई पाई जाती उसको सरेआम ना करिए। अगर आपको सुनने को मिल रहा है तो आप मुझसे बात करिए। मुझे, मेरा एड्रेस है, हेड ऑफिस बना है जहां मैं बैठा हूं, शाहजहांपुर मोहल्ला मामुड़ी में मैं ऑफिस में बैठता हूं। आप आइए, मुझसे बात करिए। खुदा हाफिज।